उम्मत को जगाने वाला सवाल, इमामत या मुलाजमत। अगर आप इमाम और उम्मत के हमदर्द हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं सैफुल्लाह कादरी, चेयरमैन और गौसे आजम फाउंडेशन। आज मैं आपके पास एक ऐसा सवाल लेकर आया हूँ जो हर मस्जिद से जुड़ा है, हर मिंबर से जुड़ा है और हर मुसलमानों के मुस्तक़बिल से जुड़ा है। सवाल ये है, क्या आज हमें सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला इमाम चाहिए या उम्मत को जगाने वाला इमाम चाहिए? इमामत सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाने का नाम नहीं है। इमामत एक अमानत है। इमामत मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है। इमामत उम्मत की रहनुमाई का नाम है। हक की आवाज बुलंद करने का नाम इमामत है। जुल्म के सामने सच कहने का नाम इमामत है और आने वाले हर तरह के फितनों से उम्मत को आगाह करने का नाम इमामत है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। फेक न्यूज, नशे, बेरोजगारी, बदअखलाकी, बेराह रवी और ईमान पर होने वाले नए नए फितनों का दौर है। ऐसे दौर में इमाम सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ाए तो सवाल उठेगा, उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा? आज उम्मत को ऐसा इमाम चाहिए जो कुरान को जिंदगी में उतारना भी सिखाए, जो नमाज भी सिखाए और नमाज के साथ साथ अखलाक भी सिखाए, जो रोजा भी सिखाए, सब्र भी सिखाए, जो तिलावत भी सिखाए और अमल भी सिखाए। आज का इमाम सिर्फ मस्जिद का इमाम नहीं होना चाहिए बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी होना चाहिए, युवा पीढ़ी का रहनुमा भी होना चाहिए, बुजुर्गों का सहारा भी होना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का मुहाफिज भी होना चाहिए। अगर किसी शहर में नशा फैल रहा हो, अगर नौजवान गुमराही की तरफ जा रहे हो, अगर समाज में, मुआशरे में, सोसाइटी में नफरतें बढ़ रही हो, अगर दीन से दूरी बढ़ रही हो, अगर सोशल मीडिया लोगों का ईमान कमजोर कर रहा हो, तो सबसे पहले मस्जिद के इमाम के द्वारा मिंबर से आवाज उठनी चाहिए। जो डर के चुप रहा वह रहबरी क्या करेगा, जो हक पे डट गया वही इमाम कहलाएगा। याद रखिए, उम्मत को ऐसा इमाम चाहिए जो लोगों को आपस में जोड़े, जो मोहब्बत फैलाए, जो मायूसी नहीं उम्मीदें पैदा करे, जो तकसीम नहीं इत्तेहाद पैदा करे और इस्लाम दुश्मन ताकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसा इमाम नहीं जो सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए इमामत करता हो और हक बात बोलने से डरता हो। एक इमाम में इल्म होना चाहिए, अखलाक होना चाहिए, हिकमत होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, बेबाकी होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए और सबसे बढ़कर अल्लाह का खौफ होना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, कौम क्या चीज है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझे ये बेचारे 2 रकात के इमाम। किसी ने कहा था, चिराग बन के जलो तो अंधेरे सिमट जाए, इमाम जाग उठे तो जमाने बदल जाए। मस्जिद कमेटियों से मेरी गुजारिश है, जब इमाम का इंतखाब करें तो उसका किरदार देखिए, उसका इल्म देखिए, उसका अखलाक देखिए, उसकी रहनुमाई की सलाहियत देखिए और ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए, यानी सब कुछ देखिए। खासकर उसकी बेबाकी, उसकी निडरता और उम्मत के लिए मर मिटने का जज्बा तो जरूर देखें। और जब फाइनल हो जाए बात तो उसकी तनख्वाह, उसकी सैलरी, उसका हदिया, उसका नजराना, उसका महाना, उसका मंथली पेमेंट कम से कम सरकारी स्कूल के टीचर जैसी दे, ताकि वह बेफिक्र होकर उम्मत मुहम्मदिया के लिए काम कर सके। इस कमर तोड़ महंगाई में कम तनख्वाह, कम सैलरी, कम पेमेंट बिल्कुल ना दे और ना ही कम तनख्वाह वाला इमाम पिलपिला, सुरह कुल्ली, मौका परस, चापलूस इमाम अपनी मस्जिदों में रखे, बिल्कुल नहीं। कौम भी यही चाहती है कि इमामों की तनख्वाहें बढ़नी ही चाहिए और इमाम बेबाक और निडर ही होना चाहिए। और हाँ,
ایک बताओ, एक इमाम से इमामत व खिताबत का ही काम ले और अगर कोई और काम उनसे करवाते हैं तो उन दूसरे कामों का भी हदिया जरूर दें ताकि कल क़यामत में आपकी पकड़ ना हो। जहां इमाम में ईमान हो, अमल हो और यकीन, इंशाअल्लाह वहीं से फिर चमकेगा हमारा दीन। सैफुल्लाह कादरी का आखिरी पैगाम, आइए मेंबर की अजमत को पहचानिए। इमामत को सिर्फ एक पेशा नहीं यानी मुलाजमत नहीं बल्कि एक अमानत समझिए। ऐसा इमाम तैयार कीजिए जो नमाज भी पढ़ाए, कुरान भी समझाए, सुन्नतें भी सिखाए, नौजवानों को भी बचाए, समाज को भी जोड़े और हर दौर के नए नए फितनों से उम्मत को आगाह भी करे। क्योंकि आज उम्मत को सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला नहीं, उम्मत को जगाने वाला बेबाक, निडर, इल्म और अखलाक से सजा हुआ इमाम और रहनुमा चाहिए।